जनाब अपने आराम को छोड़ के एक के बाद एक 2 व्लॉग लेकर आए। बड़ी मेहनत करी भाई। व्लॉग्स थोड़े से बोरिंग लगे तो इसलिए उनका पॉडकास्ट नहीं बन पाया। अब एक के बाद 2 हो गए हैं तो फिर अब मेन बातों पे बात कर सकते हैं। जनाब के बहुत लो एफर्ट वाले व्लॉग्स होते हैं और अब उनके दोनों व्लॉग देख के यही समझ में आ रहा है कि उनका मेन कंटेंट जो है बच्चे पे ही शिफ्ट हो गया है। और ये कब तक सर्जरी की सिंपैथी को लेकर अपने कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे? क्या किसी और चीज के आने का इंतजार कर रहे हैं जिसका दामन पकड़ के अगले कुछ व्लॉग्स बनाए जा सकें? जनाब ने जो पढ़ाई का ठेका लिया था नान की, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। और नान को लेक्चर देते समय ऐसी कौन सी बात थी जो अंदर ही अंदर वो छुपा गए? ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए इतना लंबा लेक्चर दिया गया और वहां पर सब लोगों के लिए ढेर सारा ज्ञान दे दिया गया? और क्या नान इन सब चीजों से सहमत दिखाई दिया या उसके अंदर एक आक्रोश, एक छटपटाहट, चीजों को ना एक्सेप्ट करने की छटपटाहट दिखाई दी? और वो असल में क्या छटपटाहट थी जिसके लिए उसको इतनी बेचैन हो रहा था वो? और मैडम का सुकून कब तक जनाब को मैन चाइल्ड बनाए रखेगा? चलिए इनके साथ साथ और भी कई ढेर सारी बातें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आखिरकार मैडम और जनाब ने दोनों ने इस बात को मान लिया कि उनका फैमिली सपोर्ट अब उनके साथ में नहीं है। सबसे ज्यादा तो मैडम को देख के चिंता हुई, क्योंकि आप मानिए ना मानिए इन तीनों ब्लॉगर्स में मैडम ही है जिसने की मेहनत करी है और उसके बाद में ये सब लोग उसका फल खा रहे हैं। नो डाउट वो बहुत लंबे समय तक लोगों की चहेती भी रही है। मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, दोनों व्लॉग देखने के बाद में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैडम या तो कोई डिप्रेशन में है, मैडम को डेफिनेटली अंदर ही अंदर बहुत प्रॉब्लम है। ये जो सुकून का गेम खेलती है ना, ये सुकून इनकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। मैडम स्टार्टिंग में ही, व्लॉग के स्टार्टिंग में जब हलवा बना रही हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए, उनकी शक्ल देख लीजिए। स्माइल तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। नहीं तो व्लॉग के टाइम पे तो कम से कम मैडम हंस के, थोड़ा इतरा के व्लॉग बनवाती हैं। और मैडम तो लाफ्टर अटैक की तरह मशहूर हैं, लेकिन वो लाफ्टर कहाँ है? वो बिल्कुल गायब है। यार जब कोई हंसता है ना तो उसकी आंखें बता देती हैं वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। मेरा पॉडकास्ट अगर उन तक जाता है या किसी भी तरह से कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और बहुत सारे आराम की जरूरत है, जो मेरे को लगता है। मैडम अब बहुत हो गया, पहले अपने आप को संभालो, उसके बाद में अपने परिवार, व्लॉग, ये सब चीजें देखने की वाली हैं। मैडम का हाल ये है कि बाल बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, मुंह ऐसा लग रहा है जैसे आज नहीं 2 दिन से नहीं धोया है, आंखें बिल्कुल सोई सोई हो रही हैं कि आदमी बीमार होता है जैसे, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ हो रहा है। और उसके बाद में जिस तरह से वो कैमरे को फेस कर रही है, ऐसे लग रहा है जबरदस्ती उनको कैमरे में ठूसा जा रहा है या बुलाया जा रहा है और जनाब थोप रहे हैं उनको कि आओ कैमरे में और मेरे लिए बात करो क्योंकि ये व्लॉग मेरा बन रहा है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा इस बात का कि ये जो गाजर का हलवा ये बन रहा है ये मैडम ही बना रही हैं। ये मैडम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कड़छी चलाने के लिए आ गई हैं, क्योंकि जो इनकी हालत है उससे नहीं लग रहा कि ये इतनी एफर्ट करेंगी कि गाजर का हलवा जैसी चीज बनाएंगी। एनीवे मैडम, ये सुकून उकून की बातें छोड़िए और असली सुकून में आ जाइए। असली सुकून जब ही मिलेगा जब अपने माइंड को फ्रेश करेंगे और जो डिप्रेशन के लिए जो चल रहा है वो चीजें बाहर निकलेंगी। और इसके लिए चाहिए थोड़ा सा रेस्ट और मेडिसिन। जनाब से तो ये उम्मीद बिल्कुल करना ही बेकार है कि वो ये देखेंगे कि मैडम किस कंडीशन में चल रही है, क्योंकि ये मैडम ही है अपने मैन चाइल्ड को हमेशा की ईगो को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो चाहे ये गाड़ी वाली बात हो, लोगों को लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया, गाड़ी जो है जनाब ने ली है। नहीं, जनाब ने नहीं ली है, ये गाड़ी अगेन मैडम के नाम से ही आई है। मैडम ने अपने मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए ही ये गाड़ी चेंज की है। दूसरा, उसी मैन चाइल्ड को खुश करने के लिए एक नहीं 2-2 शूज आए हैं। देखिए एक शूज से भी तो काम चल सकता था, ऐसा तो है नहीं इसके पास शूज नहीं है, इसके पास नंबर ऑफ शूज हैं। इस बंदे को हविस है इन सब चीजों को इकट्ठा करने की और पैसा बर्बाद करने की। वैसे बात करता है इस्लाम की, लेकिन सबसे ज्यादा खराब पैसा ये है कि फिजूल खर्ची यही आदमी करता है। तो मैडम ये बार बार इसके सुकून के लिए, अपनी जिंदगी का सुकून मत छीनो। तो आपकी जिंदगी में सुकून दे रहे हैं आपकी माँ, आपका बेटा, उनके साथ नाता जोड़ो। चलिए भाई, ये मेरी सलाह थी। आप चाहे हमें हेटर कहिए या कुछ भी कहिए, हम हर चीज इनके फायदे की सोचते हैं। वो चाहे इनकी बुराइयां इनके सामने लाने की बात हो या इनकी पर्सनल लेवल पे कमेंट करना हो कि ये किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब ने बच्चे को पूरा कंटेंट बना रखा है। बच्चे के दोनों व्लॉगों में चोट लगी है, एक व्लॉग में चोट नहीं लगी है, दोनों व्लॉगों में चोट लगी है। चोट कैसे लगी है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो बात जरूर है
कहीं ना कहीं ये बच्चे की सेफ्टी को पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक घर और उस घर में एक छोटा सा बच्चा, और उसके बाद में घर में ऐसी चीजें पड़ी हों या ऐसी चीज हो जिनके बच्चों को चोट लग जाए। बच्चों को चोट लगती है, घरों में बहुत चोट लगती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो तब लगती है जब वो कोई शैतानी करते हैं और कहीं से कूद जाते हैं, गिर जाते हैं, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, या फिर कोई इक्विपमेंट या अपना टॉय चलाते समय उनको चोट लग जाए, यानी उसको मिस हैंडल करने में उनसे चोट लग जाए। तो इनमें से एक भी कारण यहाँ पर दिखाई नहीं दिया जो बच्चे को चोट लगी। दोनों माँ और बाप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चे की चोट लगने के बाद में भी। दादी आती है, लेकिन दादी को भी रियल कंसर्न नहीं है, वो भी सिर्फ शो ऑफ कर रही है। कैसे लग गई? अच्छा, चल के जा रहे होगे, टेबल सामने आ गई। अम्मी ठीक तो हो, इनकी मम्मी के तो बारे में कहते हैं टटली रहती हैं, लेकिन आपको क्या हो गया? टेबल सामने आ गई। के लिए तो सुना है कि स्कूटी सामने आ गई, गाड़ी सामने आ गई, लेकिन यहाँ टेबल कैसे सामने आ गई? कि दूसरी तरफ देखा जाए, इसकी जो नैनी है, नैनी जैसे आती है उसको शौक लगता है कि बच्चे के चोट कैसे लग गई, और वो उसी कंसर्न में दिखाई भी दे रही है कि उसको बहुत ज्यादा कंसर्न है। तब पूरी फैमिली में अगर किसी को फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ नैनी को, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़े आराम से बैठे हैं। ये वही माँ बाप हैं कि बाप ने तो उसको गाली तक दे दी थी जब उसने चश्मा खींच दिया था मौधा में, और माँ ये कहती हुई नजर आई, अच्छा है, तुम्हें तो ऐसी चोट लगनी चाहिए। अभी जब ये लास्ट ट्रिप पे गए थे, ये तब की बात है। मौधा से आने के महीने भर बाद ये रिवील कर रहे हैं इस बात को कि इनका गाजर का हलवा बिल्कुल ठीक नहीं बना था, और अब वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि गाजर का हलवा देख लीजिए बुआ जी, ये जो है ठीक बना है और वो जो है गलती से बना था। आज खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो बीट रूट का हलवा दिखाई दे रहा था, यानी बिल्कुल काला हो चुका था। एनीवे, इसके ऊपर तो हम पहले भी पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरी की पूरी फैमिली झूठी और मक्कार है। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गाजर का हलवा खराब बना है। अरे भाई चुपचाप ही रहते, लेकिन नहीं, वहां तो तारीफ करी गई थी, सबने तारीफ करी थी, हाँ बहुत अच्छा बना है, क्योंकि फरिश्ता बहू ने बनाया था ना, और सबको वो खुश दिखाई दी। ओहो, मैंने कितना अच्छा गाजर का हलवा इन सबको खिलाया है, मैंने आज अपने हाथ से, मैं आऊं यहाँ पे और इनको कुछ बना के ना खिलाऊं तो क्या बना के खिलाया वो तो देख लो। इससे तो बनाते ही ना तो ये अच्छा रहता। और यहीं से ये पोल खुली थी कि जिस तरीके से डब्बा एंड फैमिली, यानी डब्बा की जो पूरी पूरी पलटन है, उसने अम्मी समेत इस गाजर के हलवे का पूरा मजाक बनाया कि काली वाली गाजर का हलवा बना लिया जाए तो कैसा होगा, जो भाभी ने बनाया था ना वो वैसा ही होगा। अब थोड़ा सा ज्ञान भी सुन लेते हैं कि ज्ञान इन्होंने क्या दिया और उसका इनकी जिंदगी में कितना असर है। अब मैडम अपनी रिपोर्ट कंसल्ट करने के लिए अकेले गई थी। ये क्या कर रहा था भाई? ये जो मैडम की बीमारी के ऊपर अब तक ब्लॉग पे ब्लॉग खींचे चले जा रहा है, इस आदमी को कितना कंसर्न था? ये क्यों करके बिस्तर पे पड़ा रहा? ये क्यों करके यहाँ पर सोफा तोड़ता रहा? वहां जाके बालूशाही खा लेता, वहां जाके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी लेता ना, जिसके लिए तड़प रहा था। क्योंकि अगर से बीवी का ख्याल होता तो डेफिनेटली ये सब चीजें होती या ना होती, उसके पास, डॉक्टर के पास जरूर जाता उसके साथ। और आप ही लोग बताइए कि आप में से कौन ऐसा होता है कि इस बीमारी के बाद में, इतनी बड़ी बीमारी के बाद में, या किसी भी बड़ी बीमारी के बाद में, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड डॉक्टर के जा रहा है और आप वहां उसके साथ नहीं जा रहे हैं, जस्ट टू इम्पॉसिबल, नोबडी लीव दिस पॉइंट। हमारे मैन चाइल्ड हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, रोते रोते खिलौना भी मांग सकते हैं, ट्रॉफी भी मांग सकते हैं, और शूज भी मांग सकते हैं। नहीं बेटी बेटी भी नहीं, मुझे शूज, मुझे शूज 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 दिला दो। जो वाइफ ये अपना रोल निभाती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बिना उनसे कुछ भी नहीं करती, जो भी मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं वो करती हूँ। देखो देखो ना, मेरे को क्रॉकरी सेट दिला दो ना, नहीं नहीं, देखो मेरे पास नहीं है क्रॉकरी सेट, एक क्रॉकरी सेट, एक क्रॉकरी सेट मैंने मांगा है, एक क्रॉकरी सेट दिला दो। वो मैडम जनाब से बिना पूछे हुए 50,000 रुपए की जूते एक के बाद एक दो ले लेती हैं। अच्छा अच्छा, ये 50,000 रुपए के हैं, दो पैक कर दो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ये लेविश लाइफ दिखाते हैं अपनी, और जिस तरह की ये शॉपिंग दिखाते हैं, और जो इनके व्लॉगर और वो लोग हैं, वो अगर इनको देखते होंगे और अपने किसी जूते या फटे हुए जूते या आने वाले जूते को सोचते होंगे, या लास्ट जूता जो उन्होंने खरीदा है उसके बारे में सोचते होंगे, तो आदमी क्या सोचता होगा इनका देखकर? उसे अल्लाह से शिकायत होती होगी, या अपने से शिकायत होती होगी, या अपने ऊपर बहुत दुख होता होगा, शर्म आती होगी, यार तू भी मतलब कहाँ है, देखो ये क्या मजे उड़ा रहे हैं। और ये सब किस लिए हैं? ये सिर्फ आपके पैसे से हो रहा है, ये इनका पैसा नहीं है। ये दो दो शूज लेकर आ रहे हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, और अब एक और गाड़ी बदलने वाले हैं। सारा किसका पैसा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा है। आप लोग सोच समझ के खर्च कीजिए अपने पैसे को।
क्योंकि आपका एक व्यू, आपका एक कमेंट इनको कुछ पैसा देता है और उसी पैसे से इनका घर चलता है और ये करोड़ों रुपए पूरे साल भर में कमाते हैं। और साल भर में आप ये मत समझिएगा कि साल भर में जाके करोड़ों रुपए होते हैं। इनके 1 महीने के अंदर ही करोड़ रुपए होते हैं। अब जनाब ने ये जो व्लॉग बनाया है, ये न्यू ईयर के लिए बनाया है। कह रहे हैं कि भई क्या फ़र्क पड़ता है, कैलेंडर चेंज होगा, ज़िंदगी तो कुछ चेंज होती नहीं है। इन्हें तो अपने सोफ़े पे पड़े रहना है, अपने पलंग पे पड़े रहना है, हर बार मीटिंग का बहाना देते रहना है। व्लॉगिंग अब बच्चे ने सँभाल ली है, बीच-बीच में फिलर के लिए मॉल चले जाएँगे, शॉपिंग कर लेंगे। मैडम थोड़ा अपना रेसिपी शूट कर लेंगी और अब टाइम आने वाला है मैडम के गुलगुले तलने का। जो वार्षिक हिट प्रोग्राम रहता है, वो गुलगुले तलना, पापड़ तलना, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह ये सब बोल-बोल के ढेरों खाना ठूसने का। अगर आपको छूट गया हो तो आप बता देना। गुलगुलों से याद आया कि आज मैडम के सर पे ऊपर दुपट्टा नहीं है, किचन में गाजर का हलवा बन रहा है। तो भैया इतना चेंज आ गया है साल बदलने से। हमें दुपट्टा जो है नीचे आता नहीं था, आई मीन सरकता नहीं था और बल्कि दुपट्टा सर पे रख के ही व्लॉग बनता था। उसके बाद में भी एक हाथ दुपट्टे पे रहता था और बार-बार उसको आगे खींचना, ये दिखाना कि मैं वो आदर्श बहू हूँ, वो फरिश्ता बहू हूँ, जो देख लो और मैं कितना इज़्ज़त करती हूँ, कितनी आदर करती हूँ। अब मैं वहाँ से आ गई हूँ तो अब मैं तुमको पूछूँगी भी नहीं। वहीं पे तो वो नायाब क्षण आया, स्पेशल मोमेंट जो कि इनकी नानी के साथ में बच्चे को सोते हुए मिल गया था। चलो जाने दो, तो चला गया। सिर्फ़ एक महानता की निशानी थी, एक कंटेंट था, चला गया तो चला गया। रिश्तेदारी से क्या फ़र्क पड़ता है, इज़्ज़त से क्या फ़र्क पड़ता है, बुजुर्गी से क्या फ़र्क पड़ता है। अब आ जाते हैं उस ज्ञान के बारे में जिसके ज्ञान की मैडम और जनाब ने दोनों ने मिल के गंगा बहाई है। आप कहते हैं 2025 में हमने ये सीखा तो आदमी सब कुछ सह लेता है, सब कुछ झेल लेता है, जब उसके साथ में अपने लोग होते हैं। और जब इसकी तबीयत खराब हुई थी, मैडम की तबीयत खराब हुई थी, तब मेरा घरवाला एक भी मेरे साथ नहीं था। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि सबका साथ होगा तो हम सब कुछ झेल लेंगे, सब कुछ सह लेंगे। मेरी फैमिली उस टाइम जो है मौज मस्ती कर रही थी, ईद मना रही थी, नए कपड़े बना रही थी, मेहंदियाँ लगा रही थी और घर में बैलून लगा रही थी, अकीके की तैयारी हो रही थी। तो देखिए ऐसे समय पे ना कैरियर याद आता है, ना अपना कुछ याद आता है। बस एक ही दुआ रहती है, अल्लाह बस ठीक कर दे, बस ठीक कर दे। सिर्फ और सिर्फ बालूशाही याद आती है और सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक याद आता है और याद आता है वो सोफा। अभी जनाब का एक दुख था जो उन्होंने बोल दिया कि उनकी फैमिली ने उसका साथ कितना दिया। अब मैडम का भी ज्ञान सुन लीजिए। अब मैडम क्यों करके परेशान है, मैडम क्या ज्ञान दे रही हैं और कितना आसपास देखो कितना सुनने को मिलता है, कितना गलत चल रहा है। बस ये ठीक रहता है कि आप और आपकी फैमिली, आपके जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़े रहें और वो ठीक रहें और दुआ कीजिए कि आप, आपकी फैमिली जो भी हैं वो सब सेफ रहें, ठीक रहें। जैसे मेरे पापा ठीक हैं, मैं इतने दिन से वो नहीं आए, मैं भी उनकी कोई खबर नहीं ली, तो इसका मतलब वो ठीक हैं। जैसे नानी बिल्कुल ठीक है, जब हम मौत से छोड़ कर आ गए तो नानी एकदम ठीक ही रहेंगी। वो उनकी कोई ज़िम्मेदारी उठा रहा हो या ना उठा रहा हो, क्योंकि जब वो यहाँ पे थी तब भी हमने उनकी ज़िम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। तो बस यही है ज़िंदगी, सब खुश रहें, हेल्दी रहें। अरे! अभी तो जनाब का थोड़ा-सा ज्ञान और रह गया। बस दुनिया में आए हैं ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। और हाँ, मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा सोफ़े पे बैठने की, मेहनत करना पड़ेगा बेड पे लेटने की, मेहनत करना पड़ेगा सारा दिन मोबाइल में लगे रहने की, मेहनत करना पड़ेगा सारे दिन सिगरेट फूँकने की। बस अगर ये सब आपको आता है तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वाह जनाब वाह! मैडम ने भी दोनों ने मिलके वो ज्ञान दिया है जो सबसे पहले इन पे ही इम्प्लीमेंट होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैडम ठीक हैं या नहीं है। मैडम गाजर के हलवे को याद कर रही हैं कि उस दिन उन्होंने वही सूट पहना था और आज वही सूट पहन के इन्होंने बनाया है। तब मैडम अब जो है आपकी हालत भी डब्बा जैसी हो गई है कि अगर खाना ठीक नहीं बना तो सूट की गलती है, कढ़ाई की गलती है और गैस की गलती है, बर्तनों की गलती है या फिर किसी और ने गलती है जो वो सामान लेकर आया है। मैडम ये मास्टर शेफ का स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं। और जाते-जाते जनाब को वो बच्चा भी छेड़ गया, यानी अभिषेक भी छेड़ गया कि इस बार साल में नया क्या होने वाला है। तुम्हारे तो साल में साल बदलते जा रहे हैं पर नया कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये था इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन कि गाजर का हलवा बन गया और रात को 2 प्लेटों में करके वो उनके पास लेके जा रहा है, देखो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, आओ गाजर का हलवा खा लें। तब ये वो लोग हैं कि सब एक साथ ये भी नहीं बैठ सके कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन साथ-साथ कर लें।
इसी के लिए ज्ञान दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे कि सबके साथ होना बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो कैसी भी मुसीबत आ जाए, उससे मुकाबला कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। ना डब्बा ने ये सोचा कि सब लोग मिलके एक साथ नया साल मना लें, ना जनाब ने सोचा कि ये सब लोग मिलकर फैमिली के साथ में नया साल मना लें। भाई नहीं है ना, अब हम साथ-साथ हैं। उसके बाद में वो प्रूफ सामने आता है कि जो ये बताता है कि इस घर में बुजुर्गों को भी इज़्ज़त नहीं है। यानी कारी मामू सामने आते हैं, वो बैठे हुए दिखाई देते हैं, बताया जाता है ये आज आए हैं और कल दोपहर को निकल लेंगे, आए हैं शहर को छोड़ने के लिए और उसकी होगी 1 महीने की छुट्टी, तो अब वो यहीं रहेगी और 1 महीने बाद उसको लेकर आएँगे। वहाँ पर जो कारी मामू ने दिखाई दिए, यहाँ पर शहर नहीं दिखाई दी। बहुत बढ़िया रिलेशन है भाई हमारे। हमने बाप-बेटी को भी बाँट लिया है, बाप इधर आएगा और उधर नहीं जाएगा, बेटी इधर नहीं आएगी, बेटी उधर ही जाएगी। हम इन मोमेंट के लिए हैं क्योंकि वो बच्ची आएगी यहाँ पर, इनके घर आएगी, दिखाई भी देगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस टाइम में ये बँटवारा ज़रूर दिखाई दे रहा है। भाई अम्मी तो सब लोगों को पीछे छोड़ती हैं, आज के जवानों को भी पीछे छोड़ती हैं। मेहंदी लगेगी तो पूरी भर-भर हाथ पे लगेगी, पैरों पे भी लगेगी, आज ही दुल्हन बनने वाली हैं वो। हीरो में पसंद है सलमान खान और सलमान खान की क्या एज है वो भी पता है, तो इसलिए जो छोटे हैं उस सलमान खान से ना वो कुछ नहीं है, सलमान खान ही सब कुछ है। भाई ये शर्मिली जी ऐसा सब कैसे कर लेती हैं? ये घर में तो सब पाकिस्तानी नाटक देखते हैं और साथ-साथ कोरियन ड्रामा देखते हैं, तो सलमान खान इनके लिए कैसे फ्री हो गया? अच्छा, बेटा जो एक्टिंग करता रहता है शाहरुख नहीं शाहरुख बनने की। शान बेटा ऐसा मत किया करो, शानू बेटा तुम बिल्कुल भी सलमान नहीं लगते हो, सलमान हमारा फेवरेट है। तब भाई कृष्णा ने भी रास्ता ढूंढ लिया है घर में घुसने का, इसलिए वो खीर बना के लाया है कि पहले खीर टेस्ट कराएगा मास्टर शेफ को, फिर इस घर में घुसेगा, क्योंकि ये भी बेसिकली उससे हेल्प लेते हैं। अब लास्ट टाइम पे उसी से व्लॉग इन्होंने एडिट करवाया था। कृष्णा की तो ये ड्रीम जॉब है ही, तो वो भी यहाँ पे एंटर होना चाहता है। अब इसके बाद जनाब के 2 चंगू मंगू का बर्थडे होता है, आई मीन डी दादा और राहुल का। शुरू से जनाब जो उनको यहीं बुलाते हैं और यहीं पे केक कटवाते हैं, तो बस केक कटवाने के लिए फैमिली पूरी पूरी आ गई। वो बात दूसरी है कि मैडम ने पानी पूरी बनाई, ये सब बनाई, न्यू ईयर के लिए कोई नहीं आया, लेकिन हाँ केक कट रहा था तो पूरी की पूरी फैमिली आ गई। सब लोगों ने मिलकर आराम से केक कटवाया। ये केक कटवाना तो इनके घर में नमाज से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप ये गिनेंगे कि कितनी बार इनके केक कटे और कितनी बार इन्होंने नमाज दिखाई, शायद केक ही इनका आगे रहेगा, क्योंकि इनका धर्म जो है केक धर्म है ना भाई। केक कटा, केक के रिचुअल हुए और उसके बाद में बच्चे ने जो ताली बजाकर हैप्पी बर्थडे गाया है कि मम्मा जो केक काट रही है, तो चलो मैं गा देता हूँ, और उसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार गाया। चलिए इस पूरे व्लॉग को देखने का वर्थ निकल आया। दिस इज द मोमेंट जिसको आप ये कहेंगे कि भाई पूरे व्लॉग में देख के कहीं हंसी आई या खुशी आई आपके चेहरे पे, तो इस बच्चे ने लेकर आई है। आज की डेट में बहुत सारे लोग तो इस बच्चे की वजह से इनके व्लॉग देखते हैं, वरना इनके व्लॉग तो इतने ज़्यादा बेरंग होते हैं, इतने बेरस होते हैं कि किसी को मज़ा नहीं आता। बोर बोर और बोर, कुछ नया कुछ भी ट्राई नहीं करते। वही खाना-पीना, वही रेसिपी, वही मॉल, वही शॉपिंग, वही बर्थडे, वही केक कटिंग, कहीं से भी कोई नयापन इनके व्लॉग्स में होता नहीं है। क्योंकि इतने केक कटते हैं इसके घर पे, इतने केक कटते हैं कि बच्चे को पूरी अच्छी तरह पता लग गया कि केक का रिचुअल क्या है, कि पहले केक काटा जाएगा, उसमें कौन-सा गाना गाया जाएगा, पूरा याद हो गया उसको। उसके बाद में केक जो है खिलाया जाएगा, जो केक काट रहा है उसको केक खिलाया जाएगा और उसके बाद में उसके मुँह पे लगाया जाएगा। बच्चे ने क्लियर कट ये कहा था कि नहीं बस अब हो गया। कई बार जब केक कट गया तो उसने कहा कि अब हो गया, तो बच्चा क्लियर कट बोलता है तो मैं आपको खिला दूँ। फिर वो जो है मैडम मना कर देती हैं, तो वो उँगली से वो केक लगाने के लिए कहता है और केक लगाता है अपनी मम्मी के। बच्चे की मासूमियत और इनकी शैतानी दोनों ही इस बात से उजागर हो रही है कि किस तरह से उसके बचपन का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आज की डेट में इनके पास कुछ नहीं है, उसी से सारे सेंटेंस बुलवाते हैं। उसे पता भी नहीं है कि कैमरा में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसे बस इतना पता है कि ये जो बोल रहे हैं वो अगर बोल देगा और उसके बाद में ये हंस देते हैं तो ये कुछ अच्छा है। इनफैक्ट उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका शूट हो रहा है या किसका शूट हो रहा है। उसे बस इतना पता है कि ऐसा उसे करने के लिए कहा गया है और वो करना है, और उसको करने के बाद में ये लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद में वो रिएक्शन के लिए इन सब के मुँह की तरफ देखता है, ना कि कैमरे की तरफ देखता है।
यार बच्चे की साइकोलॉजी को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि उसका बचपन जो है व्लॉगिंग की तरफ मोड़ रहे हैं कि कैसे भी करके ये जल्दी ही व्लॉगिंग के लिए तैयार हो जाए और इससे हम कम से कम अपने व्लॉग बनाया करें, क्योंकि लोग इसको तो बुरा कभी भी नहीं कहेंगे और यही कहेंगे कि नहीं ये क्यूट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। देखिए सोचा तो था कि दोनों व्लॉग का कंटेंट हम लेकर आएंगे यहाँ पर, क्या ज्ञान इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें काफी टाइम लग जाता है। एक बच्चे की लैंग्वेज में हम दुब्बू हैं, दुब्बू बेटा तुम बहुत क्यूट हो। एक बहुत 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 स्पेशल बात रहेगी कि नान के साथ में क्या हुआ और नान इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों फील कर रहा था और ये कौन सी बात ऐसी थी जो ये छुपाना चाह रहे थे। डेफिनेटली मेरा ये प्रॉमिस है अगले व्लॉग में वो पूरा का पूरा इंसिडेंट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे कि कितनी ज्यादा ये चीजें छुपाते हैं और ये जब भी इस तरह का बोलते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज छुपा होता है जिसको सामने नहीं आने देना चाहते। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।